बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवेज़ बोल रहा हूँ दुबई से। तो जैसा कि मैं आपको कितने क्लिप में बनाए, अभी एक क्लिप जो है ये यानी कि माँ माँ के ऊपर ये मैं आपको कुछ वजाहत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई आलम तो है नहीं, एक छोटा सा एक आदमी हूँ। तो मैं किताबों से नहीं बल्कि दुनिया में जो चल रहा है उसके हिसाब से ही थोड़ा अपने लफ्ज़ों को आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। माँ जो है वो अल्लाह ताला ने यानी कि माँ है रब का रूप। अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी माँ को। तो माँ का जो एहतराम जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत शान दी है अल्लाह ने। वैसे भी जो है वो देखने में अक्सर सुनने में देखने में भी आता है कि जिस वक्त माँ बच्चे को जन्म दे रही होती है तो डॉक्टर बोलता है कि दोनों में एक बच सकता है। तो माँ कहती है कि मेरी जान चली जाए, मेरा बच्चा बच जाए, यानी वो अपनी जान पर खेल कर अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है। तो माँ का रिश्ता जो है ना वो एक बहुत ही मुखलिस रिश्ता है। तो माँ जो है वो अपनी जान पर खेल के भी बच्चे को बचाने की कोशिश करती है। तो कितने बदनसीब लोग होते हैं वो जो माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, माँ का एहतराम नहीं करते। तो मुझे भी एक माँ ने जन्म दिया, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश करे, माँ बाप को दोनों को अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत में जगह दे। तो मकसद ये है कि भाई आजकल जो दुनिया में देखा जा रहा है, लोग जो हैं वो क्या करते हैं, माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, अक्सर देखने में आया है कि लोग जो है वो माँ को बेचारी को ओल्ड होम में जमा कर देते हैं, नहीं संभालते। और बाप को जो है वो किसी चौराहे में जाके चारपाई में, उसकी चारपाई जो किसी चौराहे में रख देते हैं कि भाई इसका कोई भी जैसा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। एक बाप जो है वो एक पूरी फैमिली को चलाता है, पढ़ाता है, लिखाता है, क्या कुछ करता है, कितनी तकलीफ़ें उठाता है। तो फिर वही जो है औलाद उसकी चारपाई उठा के किसी चौक में रख देती है। वो बहुत अक्सर मैंने ये देखा है, अपनी आंखों से भी देखा है ऐसे लोगों को कि जिन्होंने माँ बाप को जो है वो घर से निकाल दिया, बाहर चारपाई उसकी रख दी, किसी पार्क में रख दी या किसी चौराहे में रख दी। तो कितनी दुख की बात है। और माँ वो बेचारी जो अपनी जान पर खेल के औलाद को जन्म देती है, वही औलाद उसको उठा के ओल्ड होम में जमा कर देती है। कैसा ये दुख की बात है। तो माँ का प्यार जो है, अभी दुबई के बारे में लोग कितनी बातें ऐसे करते हैं, यहाँ पे दुबई में मुझे बहुत ही माँ का प्यार भी मिला। एक मामा वो किसी यानी कि एक बच्चा समझ के ही वो अपने घर से हफ्ते में 2 दफ़ा बाज़ार आती थी, तो अपने घर से नाश्ता बना के लेके आती, कितना सामान के मेरे लिए तो हम 5-6 लोग मिल के खा लेते थे, इतना कुछ वो लेके आती थी। इतनी मोहब्बत से माँ का प्यार यानी नसीब वालों को मिलता है बार बार। और एक मामा वो मुझसे बहुत ही ऐसे मोहब्बत करती है, अभी भी वो ठीक ठाक हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। तो वो जो है वो साल में कितनी दफ़ा मुझे हालांकि अल्लाह का दिया, मैं भी इधर काम करता हूँ, बिज़नेस करता हूँ, लेकिन वो मामा कितना मेरा ख्याल करती है, मुझे कितना कुछ भेजती है सामान घर के लिए और ऐसा घर के इस्तेमाल की चीज़ें कुछ भी। वो बाज़ार में आ जाती थी, मुझे डांटती थी, पहले गुस्सा हो जाती थी। ऐसे ही वो कुछ सब्ज़ी वगैरह मेरी दुकान से गई, थोड़ी सी कुछ बराबर नहीं निकली तो उस पर डांटना, बाद में बाहर बुला के हाथ में पैसे पकड़ा देने, 200
400-500 जितने भी खुले हैं पकड़ा देने, फिर बोला जाओ अंदर दुकान में जाओ काम करो। तो ऐसा बहुत प्यार मोहब्बत माँ का जो है ना वो प्यार अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ मिला। और एक मामा ऐसे ही जो है ना वो मेरी बड़ी बड़ी मूछें थी। पाकिस्तान में यानी कि हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इन तीनों मुल्कों में ये मूछ वगैरह रखी हुई हो जिसको लोग कहते हैं ये बदमाश है, लुच्चा है। लेकिन यहाँ पे जो है मुझे ये मूछें रखी हुई थी तो इसमें मेरा एक नाम था, मैं फेमस था इसमें कि भाई ये मूछ जो है ना वो रैयाल है, मर्द कहते थे, मर्द है। वो एक मामा जो है वो मेरी दुकान के बाजू में एक दुकान छोड़ के और एक अगली दुकान पे एक वो लोकल था बलोच, उसकी दुकान से सामान लेती थी। वो वहाँ से खड़ी होके जो है ना वो मुझे मेरी मूँछों का ऊपर बड़ा वो करती थी कि भाई ये इसने मूँछें रखी हुई है। ये अरबिक में थोड़ी उल्टा पुल्टा बहुत बोल जाती थी। मैं कभी भी उसको कुछ शिकायत नहीं करता था, कुछ मैं हंसता था उसकी बातों पे कि चलो ये भी एक माँ है। तो वो मुझे कुछ भी कह देती थी, ये गधा है, ये हरामी है, ये कुत्ता है, इसने जानवर की तरह मुझे रखी है, ऐसे ऐसे बातें करती थी। मैं सुनता था, कानों से देखता था उसको, लेकिन कुछ बात नहीं करता था, गुस्सा नहीं किया मैंने कभी उसका। वो एक दफ़ा बाई चांस वो बेचारी अच्छी खासी मतलब सेहतमंद थी, तो उम्र के हिसाब से थोड़ा वो कुछ तापान थी, तो वो व्हील चेयर पे आ गई बेचारी। अभी कितने सालों से व्हील चेयर पे। वो व्हील चेयर पे आई तो वो जहाँ से वो सामान लेती वो आदमी दुकान पे नहीं था, तो बाहर से उसने किसी हमाली को बोला, ये पोर्टर जो होते हैं, कि भाई जाओ अंदर से कि सब्ज़ी वाले को बुला के लाओ। वो मुझे ले गया कि भाई एक बाहर एक मामा है गाड़ी में, उसको सामान चाहिए तो तुम जाओ। मैं चला गया, मैं कलम और कागज़ हाथ में पकड़ के बुक लेके चला गया। फिर ऑर्डर क्या देगी मैं लिखूँगा। वो सामने मेरी शक्ल देखी, वो मुझे कहले तुम क्यों आए हो। मैं ऐसे चुप करके नज़र झुका के मैंने सलाम किया, वालेकुम सलाम। तुम क्यों आए हो। बहुत गुस्से से बात की, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर जो है वो मैंने देखा भी अभी ये गुस्सा कर रही है, मैंने बोला ओके मास्सलाम, मैं जा रहा हूँ, सलाम अलैकुम। फिर उसने बुलाया, इधर आओ, लिखो सामान लिखा। मैं गया अंदर, मैंने जाके अच्छा सामान पैक किया, वो ला के उनको गाड़ी में दिया। तो अच्छा सामान दिया, अच्छे से मैं नज़र झुका के उससे बात की, तो वो खुश हो गई। सामान दिया मैंने, वो खुश हो गई। फिर दूसरी दफ़ा आई तो फिर उसने वहीं से बोला, वो जाओ उसको अबू शनब मूछ वाला, बड़ी मूछ वाले को लेके आओ। मैं गया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर मैं उससे नज़र नहीं मिलाई, मैंने सामान लिखा, सामान दिया, गाड़ी में डाला। ओके माँ, उसको सलाम किया, माँ का तरीके से एहतराम से बात की। फिर उसके दिल में क्या यानी कि ऐसा जागा, मोहब्बत जागी कि वो मुझे कहने लगी कि भाई तुम मेरे बेटे हो। सॉरी, तो मैं ऐसे तुम्हारे से गुस्सा करती थी, तुम तो अच्छे हो, मेरे बेटे हो। बाद में वो बाज़ार में नई मार्केट में वाटर फ्रंट में आई, एक दिन ट्रॉली पे बैठ के मेरे पास सामान वगैरह ख़रीद किया, सामान लिया। तो सब दुकानदारों को सामने कहने लगी कि ये गुलशनब मेरा बेटा है, मेरी औलाद है, बच्चे हैं और बेटियां हैं, सब हैं, बड़ी फैमिली है, लेकिन ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरे बच्चों में सबसे बड़ा है। वो अभी इतना मुझसे मोहब्बत करती कि मुझे जो है वो अपना बेटा समझती है। खुदा उसको सलामत रखे, अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत दे। तो माँ जो है ना वो एक माँ ही होती है, चाहे वो अरब की हो या ब्रिटिश वाली हो, कोई भी हो। माँ का प्यार जो है वो वाकई एक अजीब, ये रिश्ता एक अजीब रिश्ता है।
تو میری ریکویسٹ ہے ایسے لوگوں سے، میں نے خود دیکھا ہے، میں کتابوں کی بات میں نہیں کرتا ہوں کہ بھائی میں نے وہ کتاب پڑھی ہے اس میں ایسا واقع، میں ریئل دنیا میں جو میں اپنی لائف میں دیکھ چکا ہوں، دنیا کے حالات، دنیا کے اس کے اوپر میں باتیں کرتا ہوں. تو بہت مجھے ایسے لوگوں سے شکایت ہے کہ جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتے اور باپ کو جو ہے وہ اٹھا کے ماں کو اولڈ ہوم میں جمع کر دیتے ہیں، باپ کو بستر پہ بٹھا کے اس کو لٹا کے کسی چوراہے میں رکھ دیا یا کسی پارک میں رکھ دیتے ہیں. تو بہت میں نے ایسے دیکھا ہے خود ریئل کہ بھئی کتنے لوگوں کو ایسے محنت کر کے وہ لوگ کیا کچھ کیا، آخر میں ان کو کیا ملا کہ چارپائی ان کی اٹھا کے باہر رکھ دی. لوگوں کے رحم کرم پہ وہ جیتے ہیں، کوئی آنے جانے والا کچھ دے گیا، کچھ کیسا کھانا دے گیا، کچھ دے گیا، ایسے چلتا ہے. تو یہ اچھا نہیں ہے. تو میری ریکویسٹ ہے ایسے لوگوں سے کہ جو لوگ کر چکے ہیں، لیکن دوسرے جو ہے ان کو تھوڑا سیکھنا چاہیے کہ ماں باپ کا ادب کرو، احترام کرو، خدمت کرو، وہ آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی، دنیا بھی اچھی ہوگی، دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت بھی آپ کی اچھی ہوگی. تو بس یہ جو ہے وہ یعنی مقصد تو یہی ہوتا ہے لوگوں کو سمجھانے کا. میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں یا کسی کو اعتراض نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک وضاحت کر رہا ہوں کہ بھائی لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو بچنا چاہیے ان چیزوں سے. جہاں آدمی خود جیسا کھاتے پیتے ہیں ویسے ہی ایک باپ کو یا بوڑھے باپ کو بھی دے سکتے ہیں، نہیں کہ اس کی چارپائی اٹھا کے باہر روڈ میں رکھ دیتے ہیں. غلط کرتے ہیں، بہت ہی غلط. بس اتنا ہی میں کہنا چاہتا ہوں، ریکویسٹ ہے میری لوگوں سے. اوکے، اللہ حافظ.